वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं और विभिन्न राजकीय कर्मचारियों की ड्यूटी है वो पोलिंग पार्टी के रूप में लगेगी और लग भी गई है और उनका प्रशिक्षण का दूसरा दौर चल रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार कुछ एक नवाचार किया गया है चुनाव में। सामान्य रूप से पीठासीन अधिकारी की जो डायरी होती थी वो प्रत्येक चुनाव में पूर्व में भी होती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने एक विशेष नवाचार किया है। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट नाम से एक नए जो अपडेट दिया है उसमें उसके 5 भाग होंगे, 5 प्रकार के सर्टिफिकेट कह सकते हैं, वो आपको भरने पड़ेंगे। किस तरीके से भरने पड़ेंगे, कौन-कौन से सर्टिफिकेट होंगे, पूरा प्रोसेस में आपको भरे हुए सर्टिफिकेट भी आपको लाइव बता दूँगा किस तरीके से आपको भरना है। तो सबसे पहले तो बात करें जो पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट है, ये 5 भागों में होगी और इसका पहला भाग है वो मॉक पोल से संबंधित होगा। दूसरा भाग भी अलग-अलग जो भी पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित होगा और प्रत्येक जो भी लागू होता हो वो आपको भरने हैं और प्रमाण पत्र पे मतदान दल के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर वगैरह भी करवाने हैं। इसके अलावा बहुत ही सावधानीपूर्वक जो फॉर्म भरना है और जो मतदान दल के कार्मिक हैं उनको भी निर्देशित किया जाता है कि संपूर्ण कॉलम पढ़ने के उपरांत ही उन पे हस्ताक्षर करें। अब 4 जो फॉर्मेट 5 फॉर्मेट है वो कौन से, पहला जो था पीटरसन अधिकारी की रिपोर्ट का जो भाग पहला था वो मॉक पोल प्रमाण पत्र। इसमें आपको किस तरीके से भरना, क्या-क्या चीज़ें आपको भरनी है, तो मैं आपको यहाँ एक भरा हुआ बता देता हूँ। जैसे मॉक पोल सर्टिफिकेट है, इसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2023 आ जाएगा निर्वाचन। विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो भी मतदान स्थल वगैरह उनकी नाम जो भी एंट्री होगी वो आपको भरनी है। उसके बाद में यहाँ जो इस तरीके से प्रत्याशी का नाम नोटा सहित आपको यहाँ लिखना है। अब जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 या जो भी कैंडिडेट है ABCD EX YZ जो भी कैंडिडेट है वो आपको नाम लिखना है। उसके बाद में मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या कितनी है, प्रत्येक कैंडिडेट को कितने कितने मॉक पोल में मत मिले। उसके बाद में रिजल्ट की जांच करने पर CU में कितने मत प्रदर्शित हुए उस कैंडिडेट के, यानी कैंडिडेट नंबर 1 यानी जो ये था उसके 3 वोट डाले गए और तीनों वोट उसमें CU में भी आने चाहिए और उसकी वीवीपैट की जो पर्चियाँ हैं वो भी आपको बाहर निकाल करके गिननी है, कैंडिडेट वाइज आपको रखनी है। 7 पर्चियाँ जो पहले से गिरेगी वो अलग छांट लें, वो मशीन की टेस्टिंग की पर्चियाँ हैं। उसके बाद में प्रत्येक कैंडिडेट की जो पर्चियाँ हैं वो कितनी है वो आपको गिननी है और तीनों में लगभग ये तीनों एक जैसे होने चाहिए। जैसे मॉक पोल में कितने मत डाले गए कैंडिडेट को, वो मत रिजल्ट CU में कितने उसको मत मिल रहे हैं वो संख्या और वीवीपैट की पर्चियाँ तीनों मिलने चाहिए। और इसमें लिखा हुआ भी है कि मॉक पोल के बाद CU में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशी वार प्राप्त मत और वीवीपैट में ड्रॉप बॉक्स में निकली प्रत्याशियों की पर्ची की जो भी संख्या है वो बराबर, यानी कॉलम 4 और कॉलम 5 है वो बराबर है या नहीं, तो आपको इसमें हाँ लिखना है, यानी बराबर ही होंगे। उसके बाद में यहाँ जितने भी पोलिंग एजेंट्स है, पार्टी के जो भी एजेंट्स हैं उनको यहाँ साइन करवाने हैं। जिस भी कैंडिडेट का जो भी एजेंट हो वो साइन करें, अगर कैंडिडेट का एजेंट मौजूद नहीं है तो उसको खाली छोड़ दें। और इस बार जो नियम है कि न्यूनतम 50 वोट आपको मॉक पोल में अनिवार्य रूप से डलवाने हैं और 50 वोट का मतलब हो गया कि 50 से अधिक तो हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते। तो कैंडिडेट जितने भी होंगे उनके हिसाब से हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा है तो 3-3, 4-4 वोट से काम चलेगा और यहाँ अब सभी का आंकड़ा सेम होना चाहिए। इस फॉर्मेट में सबसे जो ये तो सिर्फ समझाने के लिए इसमें कमी बता देता हूँ। इसमें जो प्रत्येक कैंडिडेट है उसमें अलग-अलग, किसी को 3 बताएँ, किसी को 5 बताएँ, किसी को 4, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ जो भी ये फॉर्मेट है इसमें जैसे कैंडिडेट ए को, अब जैसे मान लो यहाँ 6 कैंडिडेट किसी विधानसभा क्षेत्र में है और 7वां नोटा हो गया, तो 7 है और 7, और अगर मान लो प्रत्येक कैंडिडेट को 6 से वोट देंगे तो 7 जगह 56 हो जाएंगे, या 5-5 देंगे तो 35 हो जाएंगे, तो 7 संग 68 जो भी है, कम से कम आपको जितने भी वोट अनिवार्य है कैंडिडेट को गिन करके, नोटा सहित जितने भी कैंडिडेट है उनको गिन करके 50 का भाग दे और कम से कम 50 वो होना चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मान लो 7 कैंडिडेट है तो 7 8 56 हो जाएगा, तो प्रत्येक को 8-8 देना है, लेकिन अगर 7-7 देंगे तो 7 तो 7 49 हो जाएंगे, यानी एक कम होगा, तो प्रत्येक को 8-8 वोट देने पड़ेंगे और यहाँ जो आंकड़ा है वो सभी के 8-8 आना चाहिए। 8 वोट डालने हैं, 8 ही CU में प्रदर्शित होने चाहिए, 8 ही वीवीपैट में। ये ध्यान रखें, ये जो फॉर्मेट भरा हुआ है इसमें थोड़ी सी गलती है तो इसको आप एक बार जरूर ध्यान लें। यहाँ आंकड़ा हमेशा सभी में एक जैसा होना चाहिए, 3-3 है, सभी में 3 या 4 है तो सभी में होना चाहिए, अलग-अलग नहीं होना चाहिए। और जो भी मिलान है वो भी बराबर होना चाहिए, सभी में आना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा-सा ये मिस्टेक है तो इसको आप थोड़ा गौर करें। उसके बाद जो अगला कॉलम है कि मॉक पोल क्लियर करने के लिए CU का क्लियर बटन दबा गया है। हाँ, तो इस कथन को स्याही से लिखना है। तो आपको वहाँ लिखना है और लिखने का मतलब होगा कि आपको अनिवार्य रूप से उस बटन को दबा करके लिखना है, क्लियर बटन को, कि मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए CU का क्लियर बटन दबाया गया। उसके बाद मॉक पोल के वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में सभी पर्चियाँ निकाली गई, इसमें भी आपको हाँ लिखना है। सभी पर्चियाँ निकालनी है, पूरे ड्रॉप बॉक्स में अच्छी तरह से चेक करके हाथ में उसको में फेर करके पूरा चेक करना है कि कोई भी पर्ची उसमें नहीं रह जाए।
उसके बाद में वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में सभी पर्चियाँ निकलने के बाद वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स है वो सभी पोलिंग एजेंट को दिखाया गया है, तो दिखाना है, हाँ लिखना है। और वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई मुद्रित पेपर पर्ची नहीं है, और वीवीपैट व जो बॉक्स है उसका सभी एजेंटों को वो दिखाया गया, तो ये आपको हाँ करना है, यानी सभी को दिखाना है कि वीवीपैट का जो बॉक्स है खाली है, उसमें एक भी पर्ची नहीं है। उसको बाद में सील भी करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मॉक पोल के बाद में डाटा क्लियर करना है, उसके बाद में आपको टोटल बटन दबा करके एजेंट्स को बता देना है कि मशीन में एक भी वोट नहीं है। तो ये प्रपत्र है, अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना है। और इसमें और भी कुछ कॉलम है, तो यहाँ जितने भी एजेंट होंगे उन एजेंट के साइन करवाने हैं। पार्टी का नाम किस पार्टी का एजेंट है, उम्मीदवार का नाम किस उम्मीदवार का एजेंट है, और एजेंट के यहाँ साइन हो जाएंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर है तो उनके यहाँ साइन वगैरह हो जाएंगे। और उसके बाद में पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे। उसके बाद में एक और नीचे सर्टिफिकेट है कि एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले सभी मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीयू में जीरो बटन है, यानी जीरो वोट है, यानी सीयू में बिल्कुल क्लियर कर दिया एक भी वोट नहीं है, और सीयू का टोटल बटन दबाया गया। तदनुसार अपने मंतव्य पर टिक निशान लगाएं। और सीयू में कुल वोट जीरो है, ये आपको राइट करना है। सीयू में जीरो से अधिक वोट है, इसका मतलब मॉक पोल क्लियर नहीं हुआ है, तो आप गलती में है, तो आपको पहले इसको क्लियर करना है। और इस पर ही राइट टिक होना चाहिए, नीचे वाले पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में पीठासीन अधिकारी के साइन होने चाहिए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार जो है कि खाली पीठासीन अधिकारी यानी पीआरओ की ही जिम्मेदारी नहीं है, जितने भी पोलिंग पार्टी के अन्य सदस्य है पीओ 1 2 3 सभी की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि ये अनिवार्य रूप से चेक करें कि मॉक पोल के बाद में डाटा क्लियर किया गया है। सीयू का टोटल बटन दबा करके चेक करें जीरो हो, क्योंकि सभी मतदान अधिकारी को यहाँ साइन हो रहे हैं, यहाँ नाम लिखना है और यहाँ साइन करने हैं, तो सभी की ये सामूहिक जिम्मेदारी है। तो कोई ऐसा ये नहीं समझे कि ये खाली पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है, पूरी टीम वर्क है और टीम का काम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मॉक पोल सर्टिफिकेट है, प्रपत्र, इसको अनिवार्य रूप से भरना है। बाकी हो सकता है कुछ ऐच्छिक हो, लेकिन मॉक पोल का जो प्रपत्र है, यानी पीठासीन अधिकारी की जो डायरी का जो पहला भाग है मॉक पोल प्रमाण पत्र, इसको आपको अनिवार्य रूप से भरना है। इस तरीके से है। इसमें जो खाली कॉलम होंगे इसमें एजेंट की डिटेल्स आ जाएगी, इसमें यहाँ फिर वापस यहाँ आपको राइट निशान लगाना है, यहाँ दूसरा है उसको कैंसिल करना है, और पीठासीन अधिकारी के साइन, नीचे मतदान अधिकारियों के साइन, इस तरीके से ये होगा। अब जो दूसरा मॉक पोल का सर्टिफिकेट होगा वो है पावर पैक रिप्लेसमेंट, यानी पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का दूसरा भाग है, वो हो गया पावर पैक रिप्लेसमेंट, यानी बैटरी अगर चेंज होती है, खास करके सीयू की बैटरी अगर चेंज होती है तो उस समय ये भरना है, और बैटरी बदलने पर ही इसको भरना है। अगर बैटरी नहीं बदली जाती है तो उसको एन ए करके नॉट एप्लीकेबल कर दे, इसको छोड़ दें। जैसे इस तरह का जो फॉर्मेट होगा भाग 2, सीयू में पावर पैक बदलना, इसको भरा हुआ कैसा होगा, तो मैं आपको भरा हुआ बता देता हूँ। जैसे यहाँ इस तरीके से होगा, तो विधानसभा क्षेत्र का नाम आ जाएगा, मतदान दल की संख्या वगैरह ये सारा आ जाएगा, मतदान केंद्र वगैरह सब आ जाएगा। अब जैसे मॉक पोल या वास्तविक पोल के दौरान सीयू की पावर पैक बदलने का विवरण जो लागू ना हो उसे काट दें। तो जैसे सीयू की अगर बैटरी चेंज हो रही है तो सीयू की यूनिक आईडी कौन सी है, सीयू की पावर पैक यानी बैटरी बदलने का कारण क्या है, तो बैटरी जैसे लो है, जो भी कारण होता हो वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में सीयू की पावर पैक बदलने के लिए पीठासीन के द्वारा काटे गए पुराने टैग की यूनिक आईडी, अगर कोई टैग उस पर लगा हुआ है तो कौन सा टैग उस पर क्या आईडी लगी हुई थी। और सीयू की बैटरी सेक्शन को सील करने के लिए पीठासीन के द्वारा इस्तेमाल किए गए नए एड्रेस टैग का अगर है तो लिखना है, और अगर बैटरी सेक्शन सील नहीं करना है तो उसको खाली छोड़ दें, नील कर दें। अब यहाँ इसमें भी बैटरी चेंज हो रही है तो वहाँ भी आपको पोलिंग एजेंट के नाम लिख करके कैंडिडेट का नाम लिखना है, पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम, और या पोलिंग एजेंट के साइन करवाना है। और अगर एक से अधिक रिप्लेसमेंट होता है तो इसी तरीके से इसमें दोहराया जाएगा। तो ये हो गई बैटरी चेंज का जो पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का भाग 2 था, इसमें पीठासीन अधिकारी के साइन होंगे और सेक्टर ऑफिसर के साइन होंगे। सेक्टर ऑफिसर क्यों होंगे, क्योंकि जो भी बैटरी होगी, एक्स्ट्रा बैटरी होगी, वो आपको सेक्टर ऑफिसर के पास ही मिलेगी, तो सेक्टर ऑफिसर ही लेके आएंगे। आप जब भी ऐसी कुछ परिस्थिति आती है कि बैटरी काम करना बंद कर दे तो आपको सेक्टर ऑफिसर संपर्क करके उनसे बैटरी मंगवानी है, तो सेक्टर ऑफिसर पे इसी प्रपत्र पर साइन करेंगे, क्योंकि वही बैटरी लेकर के आएंगे। और यदि सीयू की बैटरी खराब या लो होती है तो उसे बदलने के लिए प्रपत्र भरेंगे, अन्यथा इसको नहीं भरना है। अगर बैटरी कोई चेंज नहीं होती तो नहीं भरना है। तीसरा है पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का जो भाग 3 है, वो है मतदान पूरा होने के बाद में क्लोज बटन दबाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो गलती से आप भूल गए या क्लोज बटन नहीं दबाया तो उसके बाद में जब काउंटिंग होती है उस समय समस्या हो जाती है। तो सीयू की मतदान समाप्ति पर सीयू का जो क्लोज बटन है वो दबाने के बाद में ये प्रपत्र अनिवार्य पढ़ना है। पहला प्रपत्र अनिवार्य था मॉक पोल का, दूसरा है वो ऐच्छिक का मतलब है कि जब बैटरी चेंज होगी तो ही बढ़ना है, अन्यथा नहीं बढ़ना है। लेकिन जो तीसरा प्रपत्र है वो सीयू का क्लोज बटन से संबंधित है और ये आपको अनिवार्य रूप से बढ़ना है, और इसमें पीठासीन अधिकारी और मतदान दल के सभी कार्मिकों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसको भरना है। अब इसको कैसे भरना है, तो जैसे यहाँ ये आ गया कि प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मतदान की समाप्ति पर निम्नलिखित की उपस्थिति में सीयू को क्लोज बटन दबाया है। और यहाँ मतदान अधिकारी प्रत्येक प्रथम द्वितीय तृतीय का नाम आ जाएगा, पद नाम का मतलब
PO फर्स्ट, PO सेकंड, PO थर्ड वो आ जाएगा। उसके बाद में उनके हस्ताक्षर करवाने हैं और उसके बाद में जो भी एजेंट वहाँ उपस्थित है उनके भी हस्ताक्षर करवाने हैं। जैसे वैलिड एजेंट का नाम आ जाएगा, किस पार्टी का एजेंट है, किस उम्मीदवार का एजेंट है और एजेंट के साइन, और यहाँ PO के हस्ताक्षर होंगे। तो यानी इस सर्टिफिकेट पे भी पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग जो 3 है, वो क्लोज बटन का एक सर्टिफिकेट है, उस पर भी आपको अनिवार्य रूप से मतदान कर्मचारियों के भी, जो भी पार्टी मेंबर है उनके और एजेंट्स के साइन करवाने, और मतदान समाप्त होने पर क्लोज बटन को अनिवार्य रूप से दबाना है और इस पत्र को भरना है, क्योंकि दबाने के बाद ही प्रपत्र भरेंगे। और इसको आपको सभी जो मतदान अधिकारी है सभी को चेक करना है, क्योंकि सभी के साइन हो रहे हैं। अगर कहीं गलती रह जाती है तो सभी की जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ कि ये टीम वर्क है, तो आपको टीम भावना से काम करना है और सभी मिल करके ये काम करना है। तो ये था पीठासीन अधिकारी के भाग का भाग 3। अब भाग 4, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का जो भाग 4 है, उसमें है वीवीपैट या ईवीएम रिप्लेसमेंट मॉकपोल के दौरान। इसका चौथा भाग तो है मॉकपोल के दौरान। पांचवा इसका जो भाग होगा वो वास्तविक मतदान के दौरान। किसी भी कंडीशन में अगर ईवीएम या वीवीपैट बदली जाती है तो ये फॉर्म भरना है, भाग 4 वाला। और इसमें भी इस तरीके के कॉलम है, विधानसभा क्षेत्र का नाम, असेंबली का वगैरह, निर्वाचन संख्या वगैरह, मतदान स्थल का नाम वगैरह, ये सारा आ जाएगा। उसके बाद इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का विवरण। अब BU, CU या वीवीपैट जो भी आपके चेंज हो रहा हो उसको आपको यहाँ लिखना है। अब जैसे यहाँ पोलिंग पार्टी की रवानगी के समय दी गई जो वीवीपैट की संख्या वगैरह है वो तो आपको यहाँ लिखनी है कि आपको दी कौन सी गई थी, BU कौन सी दी गई थी, CU कौन सी दी गई थी और वीवीपैट ये तो आपको जो मिली वो आपको लिखनी है। उसके बाद में रिप्लेसमेंट के मामले में अगर सेक्टर ऑफिसर, क्योंकि एक्स्ट्रा जो BU, CU या वीवीपैट होगी वो सेक्टर ऑफिसर के पास होगी, तो जब बदली जाएगी तो सेक्टर ऑफिसर के साइन करवाने। अब इसमें जैसे मान लो मॉकपोल के दौरान कोई काम नहीं करे तो उस पर टिक लगाएं, BU काम नहीं करे तो BU पे राइट लगाना है, CU काम नहीं करे तो CU पे राइट का निशान लगाना है, और वीवीपैट काम नहीं करिए तो वीवीपैट पे पूरा राइट का निशान लगाना है। यानी जैसे इस मामले में यहाँ वीवीपैट चेंज हो रही है और वीवीपैट चेंज हो रही है तो वीवीपैट पे निशान लगाए, इसका मतलब वीवीपैट चेंज हो रही है, तो इसके जो क्रमांक है वो चेंज हो जाएंगे, यानी उसकी जगह नई मशीन आ जाएगी वीवीपैट। अब इसमें कार्य न करने के कारण, यानी क्या कारण है, तो उसमें जो एरर कोड आ रहा है CU पे, कोई भी मशीन ख़राब होगी इसमें से किसी भी भाग में कोई मिस्टेक होगी तो एरर मैसेज आएगा। तो यहाँ जो भी एरर मैसेज आ रहा है वो एरर 2.7 या जो भी है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में मॉकपोल के दौरान रिप्लेसमेंट के बाद में EVM या वीवीपैट जो भी आपने रिप्लेस की, जैसे मान लो मॉकपोल के दौरान है, अगर जो भी यूनिट खराब होगी वही रिप्लेस होगी, BU खराब होगी तो BU रिप्लेस होगी, CU खराब होगी तो CU रिप्लेस होगी, जो भी रिप्लेस होगी उसके नंबर यहाँ आ जाएंगे। मान लो BU खराब हो रही है तो BU का नंबर यहाँ आ जाएगा, जो नई काम में ले रही है उसका। CU अगर खराब हो रही है कंट्रोल यूनिट तो उसके नंबर यहाँ आ जाएंगे। और इस मामले में जैसे वीवीपैट खराब हो रही थी, क्योंकि यहाँ टिक मार्क किया हुआ है, तो वीवीपैट जो पहले थी वो जैसे 05673 थी, अब 05709 को भी संख्या है उसकी, ये आ जाएगी। और यहाँ भी आपको जो भी चेंज हो रहा है उसमें सेक्टर ऑफिसर के साइन करवाने। और फिर वहाँ पोलिंग एजेंट ने रिप्लेसमेंट प्रक्रिया को गवाह के रूप में देखा तो पोलिंग एजेंट्स के भी यहाँ साइन करवाने, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम और उनके नाम और हस्ताक्षर करवाने। मॉकपोल के दौरान खराब हुई EVM या वीवीपैट को बदलने पर इस पत्र को अनिवार्य रूप से पढ़ना है, और यहाँ पीठासीन अधिकारी के भी साइन होंगे और सेक्टर ऑफिसर के भी साइन होंगे, क्योंकि जो भी एक रिप्लेसमेंट पार्ट होगा CU, BU या वीवीपैट वो आपको सेक्टर ऑफिसर के पास ही मिलेगा, तो उनके साइन भी यहाँ होंगे। उसका जो 5वां भाग था पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का, वो था EVM या वीवीपैट रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग वास्तविक रियल पोल, यानी वास्तविक मतदान है, यानी मतदान शुरू हो गया उसके बाद में कोई भी मशीन खराब हो जाती है तो उस दौरान अगर आप कोई भी पार्ट उसका चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा या किस तरीके से उसका फॉर्म भरा जाएगा, तब ये भाग जो 5 है पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट का वो आपको भरना है। अब जैसे इसमें वास्तविक मतदान प्रक्रिया के दौरान EVM या वीवीपैट को बदलना, अब जिसमें भी जैसे यहाँ कौन सी बदली जा रही है, एक तो जैसे मॉकपोल के दौरान बदली गई, उसके बाद में अगर वास्तविक में बदली जा रही है तो वास्तविक मतदान के दौरान खराब पाई गई यूनिट की ID, यानी BU खराब है तो BU के नंबर लिखने हैं, CU खराब होगी तो CU के नंबर, और वीवीपैट खराब होगी तो वीवीपैट के नंबर। लेकिन एक पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर वास्तविक मतदान के दौरान BU या CU में से कोई भी खराब होती है तो पूरा सेट का मतलब BU और CU दोनों चेंज होगी, ये विशेष ध्यान रखें। जबकि मॉकपोल के दौरान अगर कोई यूनिट खराब होती है तो वो इंडिविजुअल यूनिट, BU है तो BU, CU है तो CU, वीवीपैट है तो वीवीपैट, वो चेंज होगी, तो ये विशेष ध्यान रखना है। मैंने पूरा विस्तार से इसके संबंध में वीडियो बनाया हुआ है तो वो आप जरूर देखें। अभी जैसे इस मामले में इस जो एक उदाहरण है, ये सारे नमूना फॉर्म है आपको समझाने के लिए कि मान लो जैसे वीवीपैट खराब हो गई, इस नंबर की वीवीपैट थी और ये कब खराब हुई, तो यहाँ यूनिट खराब होने की समय यहाँ आपको लिखना है कि जैसे 11:15 पे ये खराब हो गई। अब उस समय यूनिट की खराबी के समय CU में दर्ज मत कितने मत थे, तो CU में उस समय जैसे 119 वोट पड़ गए थे तो वो आपको टोटल यहाँ से लिख देना है। उसके बाद में कार्य न करने का कारण, यानी CU में प्रदर्शित एरर या कोड क्या आ रहा है, तो कोड जैसे ये एरर आ रहा है 2.7।
अब बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है तो हाँ, नहीं तो नहीं करना है। और रिप्लेसमेंट के दौरान अप्लाई की जो भी नई यूनिट है उसकी आईडी लिखनी है। अब जैसे यहाँ वीवीपैट खराब हुई है तो वीवीपैट जो नई कौन सी चेंज की वो आपको लिखनी है, और उसके बाद में चेंज के बाद में दोबारा मतदान कब शुरू हुआ तो वो आपको यहाँ लिखना है। अब जैसे मॉक पोल की बात थी कि मॉक पोल में सुबह आपको मतदान शुरू से 90 मिनट पहले शुरू करवा देना है। और मान लो जैसे ये तो हो गया मतदान शुरू से पहले की बात है, लेकिन वास्तविक मतदान के दौरान अगर सीयू या बीयू खराब हो जाए, जो ईवीएम का सेट है वो रिप्लेस हो जाए, तो उस समय आपको मॉक पोल करना है। लेकिन इसमें मॉक पोल में आपको 50 वोट नहीं दे करके प्रत्येक कैंडिडेट को एक एक वोट दे करके आपको मॉक पोल की प्रक्रिया करनी है। उसमें आपको वापस मशीन को क्लियर करना है और टोटल का बटन दबा करके एजेंट्स को बताना है और ये प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी है। और मॉक पोल जैसे दोबारा मतदान जो शुरू होगा, तो जैसे इसमें कम से कम 15 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि एक एक वोट दे करके आपको मॉक पोल की प्रक्रिया वापस करवानी है अगर मशीन सीयू या बीयू चेंज होती है तो। वीवीपैट के मामले में नियम अलग है, तो उसका मैंने विस्तार से बताया हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। तो अगर दोबारा मतदान शुरू हुआ है, जैसे जिस समय शुरू होगा वो आपको टाइम लिखना है, अन्य कोई टिप्पणी हो तो लिखनी है। इसके बाद में पोलिंग एजेंट्स के नाम जो वास्तविक मतदान के दौरान रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया के समय गवाह थे, साक्षी के रूप में थे, उनके नाम और साइन है। इस तरीके से अगर एक से अधिक रिप्लेसमेंट होते हैं तो इसी प्रारूप में आपको सूचना बनी है। और यहाँ भी सेक्टर ऑफिसर के साइन होंगे, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट पार्ट होगा वो सेक्टर ऑफिसर के पास ही होगा। तो वास्तविक मतदान के दौरान यदि ईवीएम या वीवीपैट को बदलते हैं तो तभी ये प्रपत्र बना है, अन्यथा इसको नहीं बना है, इसको NA कर दें, नॉट एप्लीकेबल कर दें। तो ये जो 5 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के जो 5 भाग थे, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 5, जैसे मैंने बताया कि पहला जो भाग था वो मॉक पोल सर्टिफिकेट से संबंधित है, कि मॉक पोल करने के बाद में सीयू के अंदर जो बटन है वो दबा करके आपने जीरो, इसमें पोल है वो आपने कर दिया कि इसमें एक भी वोट नहीं है। दूसरा जो था सीयू में पावर पैक यानी बैटरी से संबंधित, अगर बैटरी सीयू की बदलते हैं किसी की समय तो आपको भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। तीसरा पार्ट है जो है वो सीयू का क्लोज बटन मतदान समाप्ति के बाद, ये आपको अनिवार्य रूप से भरना है। चौथा और पांचवा भाग है वो भी एक तरह से आवश्यकता पड़ने पर ही भरना है। और इसके अलावा जैसे भाग 1, 2, 3 है वो आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट के साथ काउंटर नंबर 1 पे जमा कराना है। और जो चौथा पांचवा जो भाग होगा वो सेक्टर ऑफिसर को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी मशीन है वो रिप्लेस अगर ड्यूरिंग मॉक पोल है तो मशीन भी पूरी सेक्टर के पास जाएगी। और अगर वास्तविक मतदान के दौरान अगर कोई रिप्लेस हो रही है तो वो मशीन आपको खुद जमा करानी पड़ेगी, यानी अन्य सामग्री के साथ में जमा करानी पड़ेगी। तो जहाँ भी एजेंट्स के और जो मतदान अधिकारियों के साइन है वहाँ आपको साइन कराने। जैसे इसका भाग 4 था वो ईवीएम वीवीपैट बदलना मॉक पोल के दौरान। उसका जो 5वां भाग था वो ईवीएम या वीवीपैट का बदलना ड्यूरिंग पोल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल डिपेंडिंग ऑन द केस या सिचुएशन। तो सीधी सी बात है कि मतदान के दौरान अगर ये चीज़ होती है, कोई मशीन ख़राब होती है, ईवीएम का मतलब सीयू या बीयू या वीवीपैट, तो उसके दौरान ये फॉर्म भरना है। तो ये 5 फॉर्मेट मैंने बता दिया आपको। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट इस बार नवाचार है। तो पुराने जो भी चुनाव हुए हैं उसमें पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट नहीं थी, पीआरओ जो डायरी थी, पीठासीन अधिकारी डायरी थी, वो तो भरी जाती थी, लेकिन इस बार ये नए फॉर्मेट है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और किस तरीके से भरना है मैंने आपको पूरा लाइव करके बता दिया, किस तरीके से फॉर्मेट भरे हुए आपको इस तरीके से सारे मैंने बता दिए। तो अन्य जो भी फॉर्मेट है, पीओ डायरी किस तरीके से पीआरओ डायरी भरनी है, या प्रपत्र 7 मत लेखा पत्र है वो किस तरीके से बनना है, ये पूरे फॉर्मेट्स मैंने आपको अलग अलग वीडियो में भर करके भी बता दिए। तो वो वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।